आप सभी ने निधिवन के बारे में तो अवश्य सुना होगा। निधिवन ही वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी आज भी नित्य निरंतर रासलीला करते हैं। पर आप सभी ने सेवा कुंज के बारे में बहुत कम सुना होगा। सेवा कुंज ही वो स्थान है जहाँ पर राधा और कृष्ण की सेवा लीला होती है। जय श्री राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल कथामृत रस पे स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी सेवा कुंज के बारे में। सेवा कुंज यानी निकुंज वन, और इस निकुंज को सेवा कुंज क्यों कहते हैं? रासलीला के श्रम से व्यथित श्री राधा की भगवान द्वारा यह सेवा किए जाने के कारण इस स्थान का नाम पड़ा सेवा कुंज। सेवा कुंज वृंदावन के प्राचीन दर्शनीय स्थलों में से एक है। राधा दामोदर जी मंदिर के निकट ही कुछ पूर्व दक्षिण कोण में यह स्थान स्थित है। और इसकी स्थापना कैसे हुई? गोस्वामी श्री हित हरिवंश जी, जो कि बंसी के साक्षात अवतार थे, उन्होंने ही सन 1590 में अनेकों स्थान लीला की प्रकट की, और उसी में से एक है ये सेवा कुंज। वृंदावन श्यामाजू और श्री कुंज बिहारी का निज धाम है। यहाँ राधा और कृष्ण की प्रेम रस धारा निरंतर बहती है। मान्यता है कि चिर युवा प्रिय और प्रियतम श्री धाम वृंदावन में सदैव बिहार में संलग्न रहते हैं। भक्त रस कांजी ब्रज में सर्वत्र उन्होंने श्री कृष्ण को खोजा और खोज खोज कर हार गए, और अंत में यही वो स्थान है जहाँ पर रसखान को श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। रसखान जी जो कि महान भक्त थे, परंतु उनको भी वृंदावन में अन्यत्र कहीं ना दर्शन होते हुए भी यहाँ सेवा कुंज में दर्शन हुए। और दर्शन भी कैसा हुआ, उन्होंने एक पद में इस झांकी का वर्णन भी किया है। देखो दूर्यो यह कुंज कुटीर में, बैठियो पलोटत राधिका पायन। उनको भी इसी झांकी का दर्शन हुआ कि श्री कृष्ण श्री राधा रानी के चरण दबा रहे हैं। मंदिर में एक शैया शयन के लिए है, जिसके विषय में ये कहा जाता है कि रात्रि में प्रिया और प्रियतम यानी राधा और कृष्ण साक्षात रूप में आज भी इस पर विश्राम करते हैं। साथ ही सेवा कुंज के बीचों बीच एक पक्का चबूतरा है। ब्रजवासियों का कहना है कि आज भी प्रत्येक रात्रि में श्री राधा और कृष्ण युगल साक्षात रूप में यहाँ बिहार करते हैं, यानी रास करते हैं। इस बिहार लीला रास लीला को कोई नहीं समझ सकता। दिन भर में हजारों बंदर पक्षी जीव जंतु निधिवन और सेवा कुंज में रहते हैं, पर जैसे ही शाम होती जाती है, सब जीव जंतु बंदर अपने आप ही यहाँ से बाहर चले जाते हैं। एक परिंदा भी फिर यहाँ नहीं रुकता। यहाँ तक कि जमीन के अंदर के जीव चींटी आदि भी जमीन के अंदर चले जाते हैं। रासलीला को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि रासलीला इस लौकिक जगत की लीला ही नहीं है। रास तो अलौकिक जगत की परम दिव्य अति दिव्य लीला है। कोई साधारण व्यक्ति या जीव अपनी आंखों से इसका दर्शन ही नहीं कर सकता। जो बड़े बड़े संत हुए हैं वृंदावन के, उन्हें सेवा कुंज में श्री राधा रानी जी और गोपियों के नूपुर की ध्वनि भी सुनी है। राधा रानी जी थक जाती हैं तो बिहारी जी श्री कृष्ण उनके चरण दबाते हैं और रात्रि में शयन यानी सोते हैं। आज भी यहाँ शयन शैया का कक्ष है, जहाँ पर पुजारी जी जल का पात्र, पान, फूल और प्रसाद रखते हैं, और जब सुबह पट खोलते हैं तो जल पीले रंग का मिलता है, पान चबाया हुआ मिलता है और फूल बिखरे हुए मिलते हैं। अगर आपको नहीं यकीन तो आप सेवा कुंज में जाकर इसका साक्षात दर्शन कर सकते हैं। यहाँ के छोटे से मंदिर में श्री राधा जी के चित्रपट की पूजा होती है। लता द्रुमों से आच्छादित सेवा कुंज के मध्य में एक भव्य मंदिर है, जिसमें श्री कृष्ण
श्री राधा रानी के चरण दबाते हुए अति सुंदर रूप में विराजमान है। राधा जी की ललितादि सखियां के भी इस चित्रपट में दर्शन हो रही हैं। यहाँ पर एक ललिता कुंड है, जहाँ रास के समय ललिता जी को प्यास लगने पर कृष्ण ने अपनी वेणु यानी बंशी से खोदकर इस कुंड का निर्माण किया था, जिसके सुशीतल मीठे जल से सखियों के साथ ललिता जी ने जल पान किया। सेवा कुंज के बीचों बीच एक पक्का चबूतरा है और ये मान्यता है कि यहाँ आज भी नित्य निरंतर रासलीला होती है। तो बंधुओं, ये थी हमारी आज की कथा, जिसमें हमने आपको बताया कि क्या है सेवा कुंज का रहस्य और कैसे पड़ा है सेवा कुंज का ये नाम और इसकी क्या महिमा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।